हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है अर्थशास्त्र का विषय वस्तु। अर्थशास्त्र का विषय वस्तु कहिए या एलिमेंट ऑफ इकोनॉमी कहिए, दोनों एक ही चीज है। बेसिकली ये जो है अर्थशास्त्र का एबीसीडी है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आगे आने वाला पूरा अर्थशास्त्र नहीं समझ में आएगा। जो भी थ्योरीज मैं आपको बताऊंगी वो आप लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग एक एक करके जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का जो सबसे पहला विषय वस्तु है वह है उपभोग यानी कंजम्पशन। कंजम्पशन का जो डेफिनेशन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी इज कॉल्ड कंजम्पशन, यानी उपयोगिता का नाश होना ही उपभोग कहलाता है, बशर्ते इसमें हमारी किसी न किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिससे हमारी किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति होती है, और इसी यूटिलिटी उपयोगिता का नाश करना ही उपभोग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूं। आपके पास एक चौक है, ठीक है, ये एक चौक है। अब क्या है कि अगर मैं इसे जमीन पे गिरा दूं और पैर से मसल दूं तो इसकी उपयोगिता का नाश हो जाएगा। इस चौक का गुण है, इसकी उपयोगिता है कि ये लिखने का काम करता है, इसके अलावा इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो हम कहेंगे कि अगर इसको मैंने पैर के नीचे रखकर कुचल दिया तब भी इसकी उपयोगिता का नाश होगा। मगर जो नेक्स्ट कंडीशन है कि हमारी किसी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, वो चीज यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम उसे उपभोग नहीं कहेंगे। उपभोग तभी कहा जाएगा जब हम इसको बोर्ड पर लिख लिख के खत्म करेंगे। नेक्स्ट मैटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है या ये कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन के बाद, वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो होता है इसमें क्या होता है? इट इज अ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। कंजम्पशन में क्या हमने जाना? दैट कंजम्पशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी प्रोडक्शन उत्पादन में हम लोग उपयोगिता का सृजन करते हैं। जरूरत महसूस हुई कि हमें एक ऐसा चीज चाहिए जो कि बोर्ड पे लिख सके और लिखने में सुविधा हो, इसीलिए क्या किया गया कि एक ऐसा चीज का, एक ऐसा उपयोगी चीज का क्रिएशन किया गया, उपयोगिता का क्रिएशन किया गया, जिससे कि हम लोग बोर्ड पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट विषय जो है वो है विनिमय। विनिमय यानी एक्सचेंज। It is the process of buy and sale of commodity and services, ठीक, यानी वस्तु और सेवाओं की खरीद और बिक्री को ही हम विनिमय कहते हैं। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रोडक्शन थ्रू आउट द कंट्री। वितरण में हम जानते हैं कि उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन बिना साधनों के हो ही नहीं सकता है, यानी प्रोडक्शन का फैक्टर्स होता है। प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेनर। ये सारे को उनके काम के अनुसार आय दे दी जाती है, यानी जिसका जितना हिस्सा है उसका हिस्सा बांट देना ही वितरण कहलाता है, ठीक। उसके बाद है लोकवित्त। लोकवित्त में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं? तो लोकवित्त में ये सरकार की बात है, ये सरकार का चीज है। सरकार क्या करती है कि हम पर सार्वजनिक व्यय करती है, फिर सार्वजनिक ऋण लेती है, फिर इनकम टैक्स लेती है। तो सरकार का जो लेखा जोखा होता है, इन सभी का देखरेख जो होता है वो लोकवित्त के अंतर्गत किया जाता है। उम्मीद है गाइस आप लोगों को ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में नहीं आया या फिर कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। जो भी कुछ पूछना हो जरूर पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगी। तो समाप्त करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। बाय बाय।